नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बल्लीमारी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के रामदेव शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे आपके वार्ड की प्रमुख समस्या फिलहाल क्या क्या बनी हुई है अभी सर। धन्यवाद। आपने लोगों की समस्याओं के लिए मुझसे संवाद किया, उसके लिए आपके बहुत चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की मुख्य समस्या आजकल सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। जो यहाँ के पुराने लोग रहने वाले हैं पुरानी दिल्ली में, उनको आने जाने की बहुत समस्याएं हो रही हैं। उनको घर में बच्चों को स्कूल ले जाना, बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना, सबसे ज़्यादा समस्या ये है क्योंकि 20,000 रुपये का चालान काट दिया है और पिक एंड चूज की पॉलिसी चल रही है। जो ठेले सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए थे वो खड़े हैं, जो ट्रैफिक सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया था वो चल रहा है। लेकिन आम आदमी जो यहाँ के रहने वाले थे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ है, जिसको हम हर डिपार्टमेंट में और कमिश्नर के यहाँ अदर जगहों पे जहाँ भी रेमेडी है बोल चुके हैं, लेकिन आज तक इस बात का कोई हल नहीं हुआ। वही सर, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने चांदनी चौक में अनेकों विकास कार्य किए सर, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि विकास कार्य पत्थर लगाने से नहीं होता। आदमी का घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, व्यापार उजड़ गया, पॉलिसी ठीक नहीं है, तो जब तक पॉलिसी ठीक नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो सर क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? एक तो आप कह रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था, सबसे ज़्यादा यहाँ लोगों की समस्या है टू व्हीलर लाना, कन्वेंस लाना। किस कन्वेंस से वो आ सकते हैं ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई भी कन्वेंस आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, पैसा दो और एंट्री करो। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक समस्या की भी समस्या बताई जा रही है सर यहाँ पे। ट्रैफिक की तरह तरह की समस्याएं हैं, एक तरह की समस्या नहीं है। एक तरफ ट्रैफिक सुप्रीम कोर्ट से बताते हैं पुलिस अधिकारी की बैन है, दूसरी तरफ ट्रैफिक है चांदनी चौक में, ये कहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, किसकी परमिशन है, कुछ नहीं पता है। व्यापार की बात कर ले तो इन समस्याओं को लेकर व्यापार पे कुछ असर पड़ा हुआ है? व्यापार यहाँ पे 50% से भी कम हो गया है, क्योंकि जो छोटा व्यापारी टू व्हीलर से या अपनी गाड़ी से सामान लेने चांदनी चौक में और चांदनी चौक की मार्केटों में आता था, वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको तरह तरह की यहाँ समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अगर वो किसी भी तरीके से आ जाता है तो सामान लाने ले जाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई नियम नहीं है, इसलिए यहाँ के व्यापार पे बहुत फर्क पड़ रहा है। आप सर होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, काफ़ी होटल मैनेजमेंट के लोगों से मिलता हूँ, तो कहते हैं हम हर तरह के टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी सीवर की समस्या जूझती हुई है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? एक समस्या नहीं है, तरह तरह की समस्या है। पूरी दिल्ली के अंदर तारों का जाल है। अगर किसी भी तरीके से कोई हादसा हो गया तो बहुत बड़ा एक कांड हो जाएगा, अग्निकांड हो सकता है। सड़कें डैमेज है पूरी दिल्ली, पुरानी दिल्ली की गलियों की, नालियां बंद पड़ी हैं, पानी आ नहीं रहा है, बिल आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। वही दिल्ली सरकार कहती है सर पानी की तो बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है दिल्ली के अंदर। अगर कहने से कोई काम हो रहा है तो फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 24 में क्या लगता है सर आप लोगों को? 24 में क्या लगता है पुनः मोदी जी आ रहे हैं? जिस तरह सर व्यापार की बात करें तो व्यापार का ग्राफ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया सर। दिल्ली सरकार जो भेष बदल के आई है ना, रावण भी भेष बदल के आया था, लेकिन उसका जादू भी ज़्यादा दिन नहीं चला। ये जादू ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, काम का जो जादू है वो हमेशा अमर रहता है। तो दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी कि आपने कितना काम किया है और उसके हिसाब से आपको फल देगी और बता देगी 2024 और 25 के चुनाव में कि आप कहाँ खड़े हैं। केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं, ज़रा भाजपा से जुड़े भी हुए हैं, तो केंद्र सरकार ने कुछ योजना बता दीजिए दिल्ली के अंदर जो लागू हुए हैं। जितना भी कार्य हो रहा है वो केंद्र सरकार की योजनाओं से हो रहा है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है किसी भी प्रकार का। अगर एक गड्ढा भी हो जाता है तो गड्ढा भरने के लिए भी आप कंप्लेंट करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। और डिपार्टमेंट कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो जब फंड ही नहीं है, कंगाल गवर्नमेंट है, तो फिर ये क्या काम करेगी? बिना पैसे के तो कोई काम करेगा नहीं। जो कोई ठेकेदार काम कर देता है उसके पैसे नहीं देते। अच्छा, अपने लोगों की जेब में पैसे भरे जा रहे हैं। तो 24 में क्या लग रहा है सर, मोदी जी आ रहे हैं क्या? ये कोई कहने की बात नहीं है।
जो सर महागठबंधन की तैयारी कर रही है कांग्रेस, उसमें छोटे बड़े सभी दल इकट्ठा हो रहे हैं सर भाजपा को हराने के लिए, इससे क्या कहेंगे? एक सांप से लोग बहुत डरते हैं, इतने सारे सांप इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको मालूम है कि और भी ज़्यादा डर लगेगा, हमारी और भी ज़्यादा मजबूत जीत होगी। डर किससे लग रहा है सर? विपक्ष से? नहीं, डर तो जनता को लगता है कि 70 साल में इन्होंने क्या किया है। अगर आपने अच्छा किया होता, ये लोग अच्छे होते तो जनता इनको हटाती क्यों? इनकी पूजा कर रही होती। राम आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राम की पूजा हो रही है क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए थे। तो इन्होंने भी अच्छे काम किए होते तो लोग जनता थोड़ी ना हटाती, इनको तो सिर पे बिठा के रखती। जो इन्होंने अच्छे काम नहीं किए, घोटाले किए, दुनिया भर के कांड किए, इसकी वजह से ही तो जनता ने इनको हटाया, सुपड़ा साफ किया इनका और विकल्प ढूंढा है। वही सर अन्य पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलने वाला सर, इसके क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम के बारे में कोई नहीं बात करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ तो सारे देश के अंदर भाईचारा है और हिंदू मुस्लिम कुछ जगहों पे होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हिंदू भी होता है और मुस्लिम भी होता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि भाईचारे से देश चलेगा, लड़ाई से देश नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, 93 से 98 के बाद भारतीय जनता की पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बना पाई, क्या सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या मानते हैं? कोई आपके पास सीएम चेहरा नहीं है दिल्ली के लिए सर? देखिए, ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं, लोग जो है वो पाप का बाप है। इसी तरीके से जो गरीब जनता है, बाहर से आए हुए लोग हैं, छोटी छोटी कॉलोनियों में छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, उनके लिए 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये बहुत मायना रखता है। इस लालच में वो किसी पार्टी को वोट दे देते हैं, जिससे जनता का गलत डिसीजन हो जाता है। और मैं उनकी मजबूरी मानता हूँ इसको। वो केजरीवाल को या आप आदमी पार्टी को वोट नहीं देते, वो सिर्फ अपने 1000 रुपये के फायदे को वोट देते हैं। ये तो हर पार्टी करती है सर, मोस्टली अगर देखा जाए तो। आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि ये फ्री और वो फ्री, क्योंकि फ्री नाम का कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया के अंदर। फ्री कुछ नहीं मिलता, पैसे देके तो मिलता नहीं। हम लोग बिल दे रहे हैं, फिर पानी नहीं मिल रहा है, तो फ्री कैसे मिल जाएगा? दिल्ली सरकार कह रही है जो टैक्स हमने बचाया उस चीज़ को जनता पे अगर हम लुटा भी दे तो इसमें भाजपा वाले को पेट में दर्द क्यों होता है सर? मैं ये कह रहा हूँ, कुछ अपनी जेब से लुटाओ ना भाई। कितने घर बेच दिए आपने, कितने मकान बेच दिए, कितने खेत बेच दिए, कितने अपने व्यापार में से आपने कमा के जनता के लिए लगा दिया। टैक्स पेयर का पैसा तो कोई भी उड़ा दे। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है सर? बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। जो काम होने थे विकास के वो सारे नहीं हुए हैं। डिपार्टमेंट एक छोटा सा गड्ढा करने के लिए कहती है हमारे पास फंड नहीं है, तो जिसमें गड्ढा भरने के लिए फंड नहीं है वो फ्री कैसे बांट सकता है? बिल्कुल सही बात। सर भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने की पार्टी मौका दे तो आप लड़ेंगे चुनाव सर? बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो आपकी इतनी पूरी पकड़ है पूरी बल्ली मारन विधानसभा के अंदर सर? देखिए सर, हमने क्या कहा, विचारधारा की पकड़ होती है, किसी व्यक्ति विशेष की पकड़ नहीं होती। हम लोगों को क्या बेनिफिट देते हैं तब लोग हमें वोट देता है। तो लोगों को लालच दिया गया, झूठा आश्वासन दिया गया। मैंने आपको बताया कि गरीब लोग हैं, छोटे छोटे आश्वासन में छोटे छोटे फायदे के लिए उन्होंने वोट दिया। उन्होंने विचार ही नहीं किया कि हम किसको वोट देने हैं। अगर एक बार वो विचार कर लेते इस बात के ऊपर तो ऐसा डिसीजन शायद दिल्ली की जनता नहीं लेती। बिल्कुल। अगर सर आप जैसे कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जो बल्ली मारन विधानसभा है अधिकतर सर वहाँ पे मुस्लिम वोटर ज़्यादा है सर, तो उस कहीं ना कहीं भाजपा से कटती है सर मुस्लिम वोटर, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो मुस्लिम भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरे देश की होती है, सभी कौमों की होती है और जुड़ने से ही हम मुसलमान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कटे रहेंगे तो अंदर विधानसभा में, लोकसभा में अपनी भागीदारी कैसे ले पाएंगे? बिल्कुल। शर्मा जी 24 के लिए क्या मैसेज देंगे जनता को? मैं एक ही बात की जनता को दूंगा कि एक बार दिल्ली में मोदी जी की सरकार को जरूर मौका दें और फिर देखें उसके बाद कि कितना काम होता है। जनता मालिक है, जनता जनार्दन का स्वागत है, जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका।